चिराग पासवान ने, तो याद कीजिए हमने लोकसभा के समय खबर चलाया भी था कि 10 लोकसभा सीट और 75 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी और चिराग में बातचीत चल रही है और इस खबर पर मुहर लगा भी। तो यही एक बड़ा ऑब्स्टेकल है ना कि दोनों को सीएम बनना है, चिराग को भी और तेजस्वी को। तो इस कारण चिराग पासवान जो है वो इधर नहीं आना चाहते हैं। अब बीजेपी हो सकता है कभी इनको सीएम बनाए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी अगर इसकी चर्चा होती भी है कि पार्टी विलय कराएंगे तब सीएम फेस बनेंगे, तो एक दलित फेस को बीजेपी अगर आगे करती है, पशुपति कुमार पारस की जो एग्जिट हुआ है एनडीए से, ये चिराग पासवान के लिए बहुत सुखद है। बीजेपी बार्गेन कर सकती थी पशुपति कुमार पारस के रहते चिराग पासवान से, लेकिन इतनी इनस्टेबिलिटी है, इतना मतलब अभी अस्थिरता है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार का ही जब ठीक ठिकाना नहीं है। बिहार में राजनीति का बाजार गर्म है। बीते कुछ दिनों से जो घटनाक्रम देखे जा रहे हैं उसमें यह अटकलें लाई जा सकती हैं कि नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। देखिए, आपको 2024 याद होगा, जनवरी का वह महीना था। 15 जनवरी की जो तस्वीरें आई थी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। 15 जनवरी मकर संक्रांति की अगर चर्चा करें तो लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जो हैं वह साथ में बैठकर खिचड़ी खाते हुए नजर आ रहे थे। मकर संक्रांति का वह दिन था और 28 जनवरी की जो तस्वीर सामने आई उसमें एनडीए के साथ जो है नीतीश कुमार हो लेते हैं। 15 जनवरी को यह लग नहीं रहा था कि महागठबंधन से नाते नीतीश कुमार तोड़ेंगे, लेकिन फिर से वही चीज़, वही चर्चा अब बिहार में दौड़ने लगी है। कल नए राज्यपाल का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें नीतीश कुमार जो हैं वह तेजस्वी यादव के कंधे पर हाथ रख देते हैं और दोनों एक दूसरे से मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। मुस्कुराहट का आदान प्रदान होता है। देखिए, कहा जाता है कि नीतीश कुमार की चुप्पी हो, नीतीश कुमार की मुस्कुराहट हो, नीतीश कुमार का गुस्सा हो, सभी चीज़ें जो हैं किसी न किसी चीज़ को बयां करती हैं। और फिर से यह चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार क्या महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं, लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। देखिए, एक और चर्चा है, चिराग पासवान को लेकर भी चर्चा है। चिराग पासवान भी इन दिनों चुप हैं, कहाँ हैं यह पता नहीं है, किधर हैं, क्या विदेश घूमने गए हैं। पीपीएससी का मुद्दा बिहार में चल रहा है, लेकिन चिराग पासवान ने इस पर एक बात भी नहीं बोली है। न तो वह इस पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आए, न तो वह छात्रों के साथ दिखे। देखिए, चिराग पासवान को लेकर भी कई चर्चा है। उनके संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो लोग जो हैं उनसे गुस्सा हैं, लोग जो हैं कई तरह की बातें भी कर रहे हैं कि चिराग पासवान, कई तरह की चीजें हैं जो हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। उदित जी, नीतीश कुमार की तो चर्चा हो ही रही है, चिराग पासवान भी जो है चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। चुप्पी क्या कुछ कह रही है चिराग पासवान की? क्या एनडीए से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्या चिराग पासवान भी जो है पाला बदलने की सोच रहे हैं? ये खबर है कि चिराग पासवान इन दिनों भारत में नहीं है, विदेश यात्रा पर हैं और निजी यात्रा पर हैं। ये कोई ऑफिशियल कोई सरकारी कार्यक्रम में नहीं गए हैं। पहले खबर आई कि पेरिस गए हैं, उसके बाद फिर यूके का खबर आया, फिर 25 दिसंबर को जो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जो एक सर्वदलीय बैठक एनडीए की हुई थी उससे भी वो गायब थे। उस समय खबर आई कि वो अमेरिका यात्रा पर हैं। तो चिराग पासवान दरअसल भारत की राजनीति से और बिहार से अदृश्य है, गायब है। अब देखिए, संभावनाएं क्या बन रही हैं चिराग पासवान को लेकर, क्या हो सकता है चिराग पासवान के साथ, या चिराग पासवान किधर जाएंगे। चिराग पासवान एनडीए के साथ रहकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इतनी इनस्टेबिलिटी है, इतना मतलब अभी अस्थिरता है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार का ही जब ठीक ठिकाना नहीं है। देखिए, परसों हमने चर्चा किया था, परसों हमने और रत्नेश ने 1 जनवरी को एक तरह से कहिए तो हमने पूर्वानुमान लगाया था कि क्या हो सकता है चिराग पासवान के साथ। क्योंकि देखिए, अभी जो चाहे मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलना हो, 5 के 5 सांसद जिताना हो, ये 2021, 22 और 23 में जो उन्होंने परिश्रम किया बिहार में, जो मेहनत किया उन्होंने जमीन पर उतर के, उसका फल है। लेकिन अब 2024 में चिराग पासवान क्या कर रहे हैं? बिहार से गायब हैं, पूरी तरह नदारद हैं। अब तो हाजीपुर में 5 दिन रह के आए हैं। अभी बता रहे थे कि भाई वहां पर आम जनता जो है उसमें बड़ी असंतोषजनक एक भावना जो है, नाराजगी जो है वो देखने को मिल रही है। खैर, वो तो चुनाव का समय तय होगा कि जनता कितना चिराग के साथ है, कितना चिराग के खिलाफ है। बड़ा प्रश्न यह है कि चिराग पासवान करेंगे क्या। अभी देखिए, कल खबर आई कि चिराग पासवान पटना लौटते ही एक मतलब कहते हैं ना कि आपात बैठक बुलाने का ऐलान किए हैं। जैसे ही उनको हुलास पांडे के आवास पर जो छापेमारी हुई, उनके पार्टी के जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, उसके बाद खबर आई कि चिराग पासवान ने अपने पार्टी के तमाम नेताओं को फोन किया विदेश से ही और कहा कि पटना आते ही एक आपात बैठक बुलानी है। बैठक में हम तय करेंगे, कई बातें तय करनी है उसमें। अब ये भी तय किया जा सकता है उस बैठक में कि एनडीए के साथ रहना है, नहीं रहना है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार यहाँ से निकलते हैं, अगर एग्जिट करते हैं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि फिर बीजेपी के लिए रास्ते बहुत मुश्किल भरे हो जाएंगे,
बहुत मुश्किल भरे हो जाएंगे, राहें कठिन हो जाएंगी। और उस परिस्थिति में फिर चिराग पासवान तेजस्वी के साथ जाएंगे या बीजेपी के। देखिए, तेजस्वी के साथ जाने पे जो एक सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है, समझिएगा इस बात को, और बहुत तथ्यात्मक बात मैं बता रहा हूँ। चिराग पासवान अगर तेजस्वी के साथ जाते हैं तो जो इनका एक, जैसे है ना कि नीतीश कुमार के अंदर आज भी प्रधानमंत्री बनने का एक जिन है, वो निकला नहीं है, उसी तरह बिहार का मुख्यमंत्री बनने का भी एक लालसा, एक कहते हैं ना भूत जो है, वो चिराग के अंदर रहता है। दबी जुबान में चिराग चाहते हैं, कहते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री पद से नीचे कोई स्वीकार नहीं है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट क्यों बनाया गया? वो जो एक प्रोग्राम लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, आज भी उसका नारा दिया जाता है, वो क्यों था? वो बिहारियों के लिए था, बिहार की गद्दी के लिए था। तो चिराग पासवान के लिए इतना आसान नहीं है उधर जाना, इसलिए कि अगर उधर जाते हैं तो देखिए उधर से ऑलरेडी वैकेंसी है नहीं वहाँ। अभी तो नीतीश कुमार है, नीतीश के बाद अगर कोई एकमात्र नाम, नीतीश के बाद अगर महागठबंधन में कोई नाम है सीएम के लिए तो वो तेजस्वी यादव है। तो फिर चिराग का वहां पर कहाँ कोई एग्जिस्टेंस है? ये एक बड़ा कारण है कि चिराग पासवान ने, तो याद कीजिए हमने लोकसभा के समय खबर चलाया भी था कि 10 लोकसभा सीट और 75 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी और चिराग में बातचीत चल रही है। और इस खबर पर मुहर लगा भी, बाद में कि बंद कमरे में बातचीत हुई थी। तो यही एक बड़ा ऑब्स्टेकल है ना कि दोनों को सीएम बनना है, चिराग को भी और तेजस्वी को भी। तो इस कारण चिराग पासवान जो है वो इधर नहीं आना चाहते हैं। अब एनडीए के परिदृश्य से समझिए, एनडीए खेमा की तरफ तो चिराग है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर नीतीश इधर रह जाते हैं, या जिसकी चर्चा, एक और चर्चा है कि बिहार में प्रेसिडेंट रूल भी लग सकता है, मतलब राष्ट्रपति शासन भी लग सकता है। आरिफ मोहम्मद खान को इसीलिए भेजा गया है, इसकी चर्चा तो हो रही है। तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तब तो फिर क्लियर कट चुनाव होगा, तब तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? उधर जाएंगे भी तो सीएम में गद्दी नहीं मिलना है, और उधर मन मुताबिक सीट भी नहीं मिलेगा, इधर कम से कम मन मुताबिक सीट मिलेगा, तब चिराग इधर ही रहकर लड़ेंगे। लेकिन शुभम इन सब के बीच देखिए, चिराग पासवान बार बार एक तरीके से कहिए तो एक विरोधाभास उनके अंदर रहता है बीजेपी गवर्नमेंट को लेकर। आप वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम देख लीजिए, उनकी पार्टी के कई नेता इसके खिलाफ बोल रहे थे। आप सुप्रीम कोर्ट में जो कोटा विद इन कोटा, सब कोटा की जो चर्चा थी, उस पर इन्होंने तो पूरा एक मुहिम चला रखा था चिराग पासवान ने। जो क्रीमी लेयर की बात होती है यूपीएससी वाला एग्जाम में, लेटरल एंट्री पे था, उस पर इन्होंने विरोध जताया था। इसके अलावा कई मुद्दे हैं। अब देखिए ना, बाबू कांवर धाम के यात्रा वाला जो था, योगी आदित्यनाथ के बयान का इन्होंने विरोध जताया था। जातीय जनगणना पर इनका विरोध रहा है एनडीए गवर्नमेंट का। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर इनका विरोधाभास देखने को मिला है। तो एक विरोधाभास, खैर लोकतंत्र है, इसमें आप गठबंधन में रहते हुए भी अपने साथी के साथ वो जता सकते हैं, मतलब विरोध। लेकिन चिराग पासवान के लिए ज्यादा सहज स्थितियां फिलहाल एनडीए में ही है, क्योंकि अगर उधर जाते हैं तो फिर समझिए कि इनके पूरे राजनीतिक कैरियर पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्योंकि जिसका सपना है, देखिए बीजेपी हो सकता है कभी इनको सीएम बनाए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। बीजेपी, अगर इसकी चर्चा होती भी है कि पार्टी विलय कराएंगे तब सीएम फेस बनेंगे, तो एक दलित फेस को बीजेपी अगर आगे करती है एज ए सीएम तो बहुत अच्छा है बीजेपी के लिए। भविष्य की राजनीति उनके लिए बड़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि बिहार में 19% दलित हैं। 21 जातियां हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति में आते हैं, मत अनुसूचित जाति में सिर्फ 21 जातियां हैं। रजक हैं, पासी हैं, ताती वो तो बाहर हो गए, पासवान हैं, मांझी हैं, नटवार हैं, बैठा हैं, बहुत जातियां हैं, 21 जातियां हैं। तो उस पूरे वोट बैंक पर नजर बीजेपी की है, उस पूरे वोट बैंक पर। और देखिए पशुपति कुमार पारस की जो एग्जिट हुआ है एनडीए से, ये चिराग पासवान के लिए बहुत सुखद है। बीजेपी बार्गेन कर सकती थी पशुपति कुमार पारस के रहते चिराग पासवान से। आपको याद होगा जब पशुपति पारस पिछले बार नाराज हुए थे तो दिलीप जायसवाल पहुंचे थे उनके आवास पर। खबर हुआ कि 5 सीटों पर बात बनी है कि 10 सीटों पर बात बनी है। तो चिराग पर एक प्रेशर बनाने का रणनीति भी बीजेपी के पास था पशुपति कुमार पारस के रहते भर। अब जब पशुपति कुमार पारस बाहर हो गए हैं तो मांझी जी के नाम पर ये बार्गेन नहीं होगा, ये बार्गेन करेगी ही नहीं बीजेपी, क्योंकि चिराग पासवान को कॉम्पनसेट या उनको रिप्लेस करने की क्षमता मांझी जी में नहीं है। पारस को एक ऑल्टरनेटिव बनाया जा सकता था, क्योंकि वो खुद रामविलास पासवान के भाई थे। तो सारा तरह का जो स्थिति है, गुणागणित है, वो हमने अपने दर्शकों के सामने रखा है कि क्या क्या संभावना हो सकती है। फिलहाल चिराग पासवान शांत हैं, पटना आकर आपात की बैठक करने जा रहे हैं अपनी पार्टी का, और उनकी भी नजर है कि बिहार में क्या राजनीतिक घटनाक्रम घट रहा है। क्या नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे, महागठबंधन के साथ जाएंगे, या राष्ट्रपति शासन लगेगा। अच्छा, एनडीए में अगर चिराग रहते हैं तो सवाल ये भी है, प्रश्न ये भी बन रहा है कि नीतीश कुमार क्या चाहेंगे कि चिराग को सपोर्ट करें? क्या नीतीश कुमार जो है पशुपति कुमार पारस के कंधे पर हाथ डालेंगे और कहेंगे कि देखिए, ये नीतीश कुमार का कोई
औचित्य ही नहीं है पशुपति कुमार पारस को लेकर। पारस का जनाधार नहीं है, क्यों रखेंगे? और चिराग पासवान से उनका संबंध इन दिनों सही हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, तो कंटिन्यू ही करेंगे नीतीश कुमार। भाजपा भी चिराग पासवान को चेतावनी दे रही है, जिस तरह से हुलास पांडे पर केंद्रीय एजेंसी का छापा पड़ा, उधर नीतीश कुमार पे संजीव हंस और मनोरमा देवी के घर पर केंद्रीय एजेंसियों का छापा पड़ा, तो क्या चिराग पासवान को भी संकेत दे रही है भाजपा कि तुम भी शांत रहो, नहीं तो उठाकर फेंक देंगे? देखिए, चिराग पासवान जो 25 तारीख को बैठक में नहीं गए, एनडीए की सर्वदलीय बैठक में, उस बात से अमित शाह खासा नाराज थे कि देखिए 3 ही नेता नहीं पहुंचे थे। एक अजीत पवार, उनका निजी कार्यक्रम था जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, एक नीतीश कुमार, जबकि नीतीश कुमार उस दिन पटना में थे, प्रगति यात्रा पर भी नहीं थे, और तीसरा चिराग पासवान। तो उस कारण से, और जो विरोधाभास एक चिराग पासवान ने दिखाया है, कई बार मट्टी पलीत एनडीए में बीजेपी की वही करते हैं, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर इसकी चर्चा हो रही है, सभी तरफ चर्चा है, इसकी आम चर्चा है कि हुलास पांडे के आवास पर ईडी जो पहुंची वो इन्हीं कारणों से पहुंची थी। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि पारस के जाने के बाद अब कोई रिप्लेसमेंट या कोई ऑल्टरनेटिव, कोई विकल्प चिराग पासवान का एनडीए के पास नहीं है। एक अंतिम प्रश्न होगा, चिराग पासवान किधर रहकर सुरक्षित महसूस कर सकते हैं, महागठबंधन या एनडीए? मैंने बताया, मैंने चर्चा की शुरुआत में ही उसको बताया कि सबसे सुरक्षित तो वो एनडीए में ही है, क्योंकि उधर अगर जाएंगे तो एक चीज तो तय होगा कि वो सीएम नहीं बनने जा रहे हैं, दूसरा चीज सीट शेयरिंग का जो बार्गेन होगा उसमें भी बहुत ज्यादा उनका दाल नहीं गलने जा रहा है। देखिए, लालू प्रसाद यादव कभी नहीं चाहेंगे कि कोई युवा नेता तेजस्वी के सामने पनपे, वो सबसे बड़ा खतरा तेजस्वी यादव के लिए ही हो जाएगा। कन्हैया कुमार को क्यों बिहार से बाहर कर दिया गया? क्यों कांग्रेस पार्टी को चताएगा कि इनको बाहर कीजिए? दिल्ली से चुनाव लड़े, बिहार के बेगूसराय के हैं, कहाँ बिहार में उनका एग्जिस्टेंस हुआ? तो युवा नेता से सबसे अधिक खतरा बिहार में तेजस्वी को ही है, और ये बात लालू यादव जानते हैं, इसलिए चिराग सबसे अधिक सुरक्षित एनडीए के साथ ही है। चलिए, तो सबसे सुरक्षित एनडीए के साथ हैं, और इतिहास गवाह है कि लालू प्रसाद यादव ने कभी भी किसी युवा नेता को अपने नहीं दिया, चाहे वह कन्हैया कुमार की बात हो, पप्पू यादव का टिकट ना हो पूर्णिया से, तमाम तरह की जो है चर्चाएं होती हैं। तेजस्वी यादव को ही वह चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने बिहार से, और चिराग अगर महागठबंधन की ओर जाएंगे तो उधर तो मुख्यमंत्री चेहरा है ही तेजस्वी यादव, और अगर एनडीए की तरफ रहते हैं तो भविष्य में कुछ चिराग के साथ अच्छा हो भी सकता है। तो कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस ने भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का वादा कर दिया है। चिराग पासवान देखते हैं किधर जाते हैं, आने वाला समय भी बताएगा, लेकिन चिराग पासवान खुद को एनडीए में ही सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे, और एनडीए में अभी है भी। तो कई तरह की चर्चा है, नीतीश कुमार को लेकर भी चर्चा है, चिराग के चुप्पी पर भी चर्चा है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों पर उन्होंने खुलकर बोला भी नहीं, अभी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। तमाम तरह की जो है चर्चाएं हो रही हैं। तो चिराग पासवान को लेकर आपकी क्या विचार है? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।